कामिल एक नन्हा सा लड़का था। वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। कामिल को नींद बहुत आती थी। इसका हर वक्त जी चाहता था कि वो हर वक्त सोता रहे। एक दिन सुबह सवेरे इसकी माँ ने इसको आवाज़ दी और कहा, कामिल उठ जाओ, कामिल उठ जाओ, तुमको आज गोभी के खेत में पानी देने जाना है। जल्दी से नाश्ता कर लो और चल पड़ो। कामिल ने नाश्ता किया और जबरन एक बाल्टी ली और चल पड़ा। इसका खेत एक नदी के किनारे था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बाल्टी नीचे रख दी और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। कामिल को अब भी नींद आ रही थी और वो जमाइयाँ ले रहा था। इसने अपने आप से कहा, थोड़ा सा सो लूँ, इसके बाद खेत को पानी दूंगा। इसने अपना हाथ सर के नीचे रख लिया और लेट गया और फ़ौरन खराटे भरने लगा। लेकिन अभी चंद मिनट भी ना हुए थे कि वो शोरगुल की आवाज़ सुनकर जाग गया। इससे थोड़ी दूर नदी के किनारे हाथी का एक बच्चा पानी में खेल रहा था। हाथी का बच्चा सूंड में पानी भरकर घास में डाल रहा था। कामिल की नज़र जैसे ही हाथी के बच्चे पर पड़ी, वो उठ बैठा। अभी नींद का गलबा बाकी था। इसने एक लंबी सी जमाई ली। जब हाथी के बच्चे ने उसे देखा तो उसे कहा कि मैं इस खेल से थक गया हूँ। ये काम बहुत आसान है, आओ मिलकर कोई खेल खेलें। अचानक कामिल को कुछ ख्याल आया। वो हंसा और बोला, इस दरिया के किनारे घास पर पानी छिड़कना तो आसान है, लेकिन दूर तक पानी ले जाना मुश्किल काम है। तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी ये काम नहीं कर सकते। हाथी के बच्चे ने बिगड़ कर कहा, क्यों नहीं, मैं हर जगह पानी भर सकता हूँ। तुम बताओ कहाँ छिड़कूँ? कामिल ने कहा, नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है तुम इसी काम में मशगूल रहो। हाथी का बच्चा इसके करीब आया और बोला कि बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ मैं पानी नहीं छिड़क सकता। कामिल ने गोभी का खेत उसे दिखाया और बोला, ये नदी से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। अपनी सूंड में पानी भर लाओ और मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हें करीब से वो जगह दिखा दूँ। हाथी के बच्चे ने अपनी सूंड में पानी भर लिया और कामिल के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो गोभी के खेत के करीब पहुँचे तो हाथी ने गोभी के खेत के अगले हिस्से में पानी छिड़क दिया। कामिल ने शरारत से कहा, यह तो बहुत अच्छा खेल है। तुम इसी तरह पानी लाते और खेत में डालते रहे तो जीत जाओगे और लोग तुम्हें एक चालाक हाथी समझने लगेंगे। हाथी का बच्चा ये सुनकर खुश हो गया और नदी की तरफ दौड़ने लगा ताकि गोभी के खेत में पानी लाकर डाले। हाथी का बच्चा नदी से पानी ला लाकर खेत में डालता रहा। फिर कामिल से बोला, अब मैं जीता या हारा? कामिल ने खेत पर एक नज़र डाली और बोला, नहीं, अभी तो आधे खेत में भी पानी नहीं पड़ा है और तुम अभी से थक गए, इस तरह तो तुम हार जाओगे। हाथी के बच्चे ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं कामिल, मैं थका नहीं हूँ, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीत कर दिखाऊंगा। कामिल ने कहा, ये बात है तो चलो फिर पानी डालो। हाथी का बच्चा भाग भाग कर नदी से पानी लाने लगा और खेत में डालने लगा, यहाँ तक कि पूरे खेत में पानी पड़ गया। इसके बाद वो कामिल के पास आया और बोला, अब बताओ मैं जीता कि नहीं? कामिल ने गोभी के खेत पर एक नज़र डाली और खुश होकर बोला, शाबाश, अब तुम जीत गए। अगले हफ्ते भी यहाँ आकर खेत में पानी डाल देना, तुम एक होशियार हाथी हो। हाथी का बच्चा खुश हो गया और वहाँ से चला गया। कामिल ने जमाई ली और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसने फिर अपना हाथ सर के नीचे रखा और सो गया। कुछ देर के बाद इसकी माँ वहाँ आई। कामिल सो रहा था। इसकी माँ ने गोभी के खेत को देखा तो बड़ी हैरान हुई। अपने आप से कहने लगी, कामिल ने पूरे खेत में पानी कैसे डाल दिया? फिर इसने कामिल को नींद से जगाया और प्यार करके बोली, शाबाश बेटे, तुम बड़े होशियार हो। दूसरे दिन सुबह जब सूरज निकल आया तो कामिल की माँ ने कामिल को जगाया और बोली, बेटे उठो, आज तुम्हें इस खेत में से घास फूस साफ़ करना है। कामिल आंखें मलता हुआ उठा और नाश्ता करके खेत की तरफ चल पड़ा। जब वो खेत पर पहुंचा तो उसे रोना आ गया। गोभी के फूलों के दरमियान काफ़ी घास फूस उगी हुई थी और वो अकेला तमाम घास साफ़ नहीं कर सकता था। अभी वो सोच में था कि क्या करे। उसे एक गाय खेत के करीब चरती नज़र आई। कामिल सोचने लगा। फिर वो गाय के करीब गया और बोला, ये घास हमारी है, तुम बगैर इजाज़त इसे कैसे खा रही हो? गाय बोली, मैं भूखी हूँ, क्या खाऊं? कामिल ने खेत की तरफ इशारा किया और बोला, तुम एक अच्छी गाय हो, जाओ इस खेत में जो घास है वो खा लो, बस ये ख्याल रखना कि गोभी ना खा जाओ। गाय खुश हो गई और गोभी के खेत में घुसकर जल्दी जल्दी घास चरने लगी। कामिल ने फिर जमाई ली और एक तरफ दरख्त के नीचे लेटकर सो गया। 1 घंटे में गाय ने सारी घास खाकर खेत साफ कर दिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। कामिल की आंख खुली तो खेत को घास फूस से साफ देखा तो बड़ा खुश हुआ। गाय उठकर इसके पास आई और इसका शुक्रिया अदा किया कि इसने इसको खेत में घास खाने की इजाज़त दी। कामिल बोला, जब भी जी चाहे यहाँ आकर घास खा लिया करो। गाय खुशी खुशी चली गई।
दोपहर के करीब कामिल की माँ आई। इसने देखा कि खेत की सारी घास साफ़ हो गई है। इसने खुश होकर कामिल को प्यार किया और अपने साथ घर ले गई। अगले दिन जब कामिल नींद से बेदार हुआ तो उसकी माँ ने कहा, कामिल खेत में जाओ और गाजरें निकाल लाओ। कामिल ने नाश्ता किया और बेदिली से खेत की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर वो ज़मीन में से गाजरें निकालने लगा। ज़मीन सख्त थी और गाजरें मुश्किल से निकल रही थीं। कामिल ने चंद गाजरें ही निकालनी थीं कि थक कर बैठ गया। इसी दौरान इसकी नज़र खरगोशों पर पड़ी। खरगोश नदी में पानी पी रहे थे। कामिल ने जब इन्हें देखा तो एक तरकीब इसकी समझ में आई। वो खरगोशों के पास गया और बोला, मैंने सुना है खरगोश गाजरें बहुत पसंद करते हैं। खरगोशों ने कहा, हाँ, हमें गाजरें बहुत पसंद हैं। कामिल ने कहा, अच्छा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गाजरें दूंगा। कामिल ने जो गाजरें निकाली थी वो सब खरगोशों को दे दें और बोला, तुम बहुत छोटे हो, खेत में से गाजरें नहीं निकाल सकते। एक खरगोश बोला, नहीं नहीं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम हर तरह की ज़मीन से गाजरें निकाल सकते हैं। कामिल ने कहा, अच्छा तो तुम इस खेत की सारी गाजरें निकाल सकते हो। खरगोशों ने एक साथ कहा, हाँ, हम गाजरें निकाल सकते हैं। कामिल चालाकी से बोला, मुझे यकीन नहीं आता। खरगोशों ने कहा, अगर तुम कहो तो हम इस खेत की एक एक गाजर निकाल डालें, हमको गाजरें बहुत पसंद हैं। कामिल दिल ही दिल में खुश हुआ और बोला, अच्छा ये बात है तो शुरू करो। खरगोशों ने तेज़ी के साथ गाजरें निकालना शुरू कर दें। कामिल अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। आराम से एक दरख्त के नीचे बैठ गया और फिर इसने जमाई ली, हाथ को सर के नीचे रखा और सो गया। फिर जब इसकी आंख खुली तो इसने खेत पर निगाह डाली तो हैरान रह गया। खरगोशों ने खेत की सारी गाजरें निकाल डाली थीं, लेकिन एक भी गाजर वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। खरगोश सारी गाजरें चट कर गए थे। कमाल का, इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा। इसने सोचा, मेरा यह तरीका ठीक नहीं था, मुझे अपना काम खुद करना चाहिए था। वो उदास था, अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।